नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस 2025 का ऑप्शनल पेपर फर्स्ट हो चुका है। हमारे साथ एक सर हैं, उनने पेपर दिया है और इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री की पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए और इनसे आज जानते हैं कैसा पेपर गया। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा रहा पेपर सर? ठीक रहा सर। अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या आपका ऑप्शनल है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और ये मेरा सेकंड मेंस है हिस्ट्री। सेकंड मेंस है आपका। और माध्यम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। कैसा रहा आज का पेपर? ठीक रहा आज का पेपर कंपेयर टू लास्ट ईयर के हिसाब से। जो साइट्स वाला पोर्शन था, मैप पोर्शन आता है 50 नंबर का, वो थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेयर में इजी था आपकी बार। साइट्स मतलब कॉम्प्रिहेंड हो रही थी। लास्ट ईयर थोड़ा टफ था। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो भी बैलेंस थे, एंशिएंट से भी और मिडाइवल से भी। करंट से कुछ रहा है कल्चर ऑफ से? नहीं, करंट से कुछ नहीं है। करंट से कुछ नहीं आया। कौन कौन से टॉपिक आए हैं इसमें, जैसे कि आपने बताया है हिस्ट्री में? इसमें हड़प्पन के ऊपर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर आया, चैलकोलिथिक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया, अकबर के ऊपर, अकबर और उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया, और मराठा सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया, सिखिज़म के ऊपर क्वेश्चन आया, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर क्वेश्चन आया, मौर्यन एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आया। तो हर जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि भाई ये बन नहीं रहा है फिर भी उसको किया है, थोड़ा बहुत डाउट था उसमें? हाँ, कुछ क्वेश्चन थे, जैसे लेटर मिडाइवल हिस्ट्री का लिटरेचर पूछ रखा था, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है कि रीजनल लिटरेचर जानना और उसे लिखना, क्योंकि लेटर मिडाइवल में बहुत सारे किंगडम प्रॉस्पर हुए हैं, तो वो थोड़ा टफ पड़ रहा था बट करना। अच्छा, टाइमिंग का कैसा रहा? जैसे कि मैनेजमेंट टाइम, सेकंड अटेम्प्ट है आपका मेंस, तो क्या कहते हैं? टाइम में यही है, पहले मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बाद में जो आधा घंटा बचा उसमें मैप सेक्शन कंप्लीट किया। तो पहले क्वेश्चन किए, बाद में मैप सेक्शन किया, क्योंकि मैप सेक्शन में आइडेंटिफाई करने में और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा सर, ऑप्शनल सेलेक्ट किया तो कैसे इसको सेलेक्ट किया? क्या आपका हॉबी थी या बैकग्राउंड था एजुकेशनल आपका? क्या मेरा बीए हिस्ट्री में ही है। तो बीए हिस्ट्री है। फ्री के लिए बताएंगे थोड़ा सा? ठीक है, वही है सर, सेम न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट ओरिएंटेड हो गया प्रीलिम्स ज़्यादा, और ट्रेडिशनल और करंट का मिक्स हो गया है, तो वैसे प्री आ रहा है। अब स्टैटिक नहीं रहा है ज़्यादा, जैसे पहले आ जाता था, मतलब वही डायरेक्ट स्टैटिक याद किया और दे दिया। अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल और करंट का मिक्स हो गया है, तो थोड़ा टफ पड़ रहा है। अच्छा, पीवाईक्यू कैसे क्या कर रहे थे आप? पीवाईक्यू ही है, बस पीवाईक्यू ही है मेन बैकबोन। तो पेपर क्लियर करने का पीवाईक्यू से बहुत सारा पेपर रिपीट होता है, फिर ये भी पता चलता है कि किस तरीके से रहा है पेपर, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू कोचिंग मटेरियल्स पीवाईक्यू ज़्यादा रिलायबल है। और सीसेट के लिए? सीसेट के लिए भी वही पीवाईक्यू वाला पोर्शन और कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है, प्रॉब्लम्स है, रीजनिंग है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, उसे बैलेंस करके चलो तो सीसेट भी। जो खुद से तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोचिंग की नहीं ले पाता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए वैसे शुरुआत से ही? कुछ नहीं है, अपना अगर कोचिंग का कुछ वैसा कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है तो वो काम आ जाता है, जैसे CDS वगैरह हुआ, CAPF हुआ, अगर वहाँ से GS वगैरह किया है तो हो जाता है। और कोई SSC एस्पिरेंट है तो उसका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वहाँ से मैथ्स कवर हो जाता है, तो बैलेंस हो जाता है। कोचिंग का तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, शुरुआत जब करते हैं प्री के लिए तो कहाँ से क्या करना चाहिए? वही सोर्सेज जो हैं, बेसिक सोर्सेज, ट्रेडिशनल सोर्सेज। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए GC Leong होंगे और NCERT है, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, और करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू वगैरह जो पढ़ते हैं, वही जो सब पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। करंट को कब से शुरुआत से ही आप कर रहे थे कि बाद में किया है? नहीं, करंट तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, वो तो शुरू से ही कंप्लीट होता रहता है फ्री के बाद से। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज देना चाहें जो तैयारी करना चाहता है? बस अच्छा है, प्रिपरेशन करो, थोड़ा सेल्फ डाउट मत रखो। कभी कभी प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर जाते हैं, तो थोड़ा सा सबके साथ ही होता है, नॉर्मल है। तो थोड़ा सेल्फ बिलीव रखो और अपना पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह दो, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ठीक, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।